अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ क्या है? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ की आजकल कौन कौन सी शक्लें मौजूद हैं और किन शक्लों में झूठ को कहा जाता है, पेश किया जाता है? कुरान और हदीस के मफहूम में झूठ क्या है? किन हालात में झूठ बोलना जायज है और किन हालात में झूठ बोलना जायज नहीं है, यानी बिल्कुल हराम है? दुनिया व आखिरत में झूठ की क्या सजा है? आज का हमारा टॉपिक झूठ के बारे में है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि झूठ क्या है। हम अक्सर औकात झूठ सुनते भी हैं, झूठ कहते भी हैं, झूठ बोलते भी हैं। झूठ के बारे में काफी सारी ऐसे बातें होती हैं, लेकिन झूठ की असल क्या है? झूठ किसको कहते हैं? एक ऐसी हकीकत जो हम जानते हों और उसको किसी के सामने उस हकीकत से पर्दा ना हटाते हुए कुछ ऐसा बोले जो उस हकीकत के बिल्कुल खिलाफ हो, उसे झूठ कहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, जिसका मफहूम है आपके मुंह से कहा गया लफ्ज सिर्फ झूठ नहीं है, एक गवाही है। आप किसी के बारे में क्या गवाही दे रहे हैं, ये उस अल्फाज पे डिपेंड करता है। अब लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोग झूठ अक्सर औकात लोग झूठ बोलते हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। कुछ लोग झूठ बोलते हैं डर के, मजबूरी का सहारा लेकर। झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और सच इंसान के हमेशा साथ रहता है। कुरान हमें यह शऊर देता है कि सच्चाई आपको अच्छे रास्ते की तरफ लेकर जाती है और गुनाह आपको बुरे रास्ते की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह ताला को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। झूठ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, जबकि सच वक्ती तौर पर आपको बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसका जो निखार आता है वो आपको अल्लाह और उसके रसूल के करीब लेकर जाता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक छोटा सा नुक्ता है कि गुनाह सिर्फ झूठ नहीं है, बल्कि ये बाकी गुनाहों, बड़े गुनाहों की जड़ है। अब इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, टीचर पूछता है कि आप लेट आए हो। बच्चा कहता है कि रास्ते में ये प्रॉब्लम बन गई थी, कि ये रीजन बन गई थी, हालांकि वो जानबूझकर लेट आया। अब वहां पे उसने एक छोटा सा मामूली झूठ बोला है, जो आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा मामूली झूठ ही तो है, और क्या है। यही झूठ उस बच्चे का डर उतार देता है। नेक्स्ट टाइम वो ऐसा झूठ बोलेगा जिससे उसका उस्ताद मुतमईन हो जाएगा कि बच्चा सच बात कर रहा है। झूठ किन हालात में बोलना जायज है? नंबर 1, मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो जायज है, उसमें कोई गुनाह नहीं। नंबर 2, दो लोगों की सुलह करवाने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसको झूठ नहीं कहते, क्योंकि दो लोग आपस में मिल जाएंगे, मोहब्बत होगी, और इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। तीसरा झूठ, जंग के दौरान अपनी जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। इसके अलावा कतन किसी भी हालत में आप झूठ नहीं बोल सकते। झूठ किन हालात में बोलना बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल हराम है। रिश्तों में बोलना, रिश्तेदारों में झूठ बोलना हराम है। किसी से वादा करके झूठ बोल देना हराम है। किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना। आप झूठ बोल के क्या हासिल करना चाहेंगे? झूठ आपको वक्ती तौर पर कुछ फायदा दे सकता है। आप मार्केट में सामान बेच रहे हैं तो वो आपने जो सामान झूठ बोलकर आपने बेचा होगा, उससे आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आप सच बोलकर थोड़ा सा भी बेच लें। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि खलूस से छोटा अमल, थोड़ा अमल भी कर लेना, लेकिन खलूस के साथ करना। बदनीयती और धोखाधड़ी से कोई काम न करना, उसमें आपके लिए कोई किसी किस्म का फायदा नहीं होना। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ देर के लिए ये वक्ती लग सकता है कि आप उस चीज से नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन आखिरत में आप उससे भी अच्छे से अच्छा दर्जा अल्लाह के यहाँ पाएंगे। अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम है
کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے میرے بندے تو جھوٹ کیوں بولتا تھا؟ بندہ آگے سے بولے گا کہ یا اللہ میں لوگوں سے ڈر کے جھوٹ بولتا تھا، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ تو اللہ پیار سے فرمائے گا کہ زیادہ تو میرا حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرے، لوگوں سے ڈر کے کیا کرنا ہے، آخر میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ کہ دنیا اور آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے؟ دنیا میں یہ نقصان ہے کہ رشتے بکھر جاتے ہیں، آپ کا اعتماد جو آپ پہ بنا ہوا لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے، لوگوں کا بھروسہ توڑتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ آخرت میں اس کے یہ نقصانات ہیں کہ آپ بہت ہی سخت پکڑے جائیں گے، اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آخر میں آج آپ خود سے سوال کریں، کیا آپ جھوٹ بول کر دل سے مطمئن ہیں؟ بے شک نہیں ہوں گے آپ۔ جھوٹ بول کر آپ روزی کما کر جاتے ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی اچھے سے، تو خدایا جھوٹ مت بولیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے اور سچ پر ڈٹ جائیں گے، چاہے وقتی طور پر ہمیں نقصان کیوں نہ ہو۔ میری بات سے اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے آپ کی اس ویڈیو شیئر کرنے سے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔